नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। फलौदी क्षेत्र में 1 मार्च से कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु वालों और 45 से 59 वर्ष के बीच के ऐसे व्यक्ति जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं को कोविड का इंजेक्शन लगाया जाएगा। बीसीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह भाटी, पीएमओ डॉक्टर मधु शर्मा व एसडीएम यशपाल आहूजा ने बताया कि एक दिन में 200 जनों को कोविड इंजेक्शन लगाया जाएगा। इनके अलावा बचे हुए हेल्थ वर्कर्स व फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी इंजेक्शन लगेंगे। इंजेक्शन लगाने के लिए आने वाले व्यक्ति के पास पहचान कार्ड, आधार कार्ड आदि अवश्य होना चाहिए। 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग के बीमार व्यक्ति के पास डॉक्टर का लिखा कागज होना चाहिए कि इसे ये बीमारी है। डॉक्टर भाटी ने बताया कि फलौदी सीएमएचओ के अलावा लोहावट व आउ सीएससी व सामरिज पीएससी पर इंजेक्शन लगेंगे। विभाग इसके लिए तैयारियों में जुटा है। लोहावट पुलिस ने आज स्प्रिट से अवैध शराब बनाने का कारखाना पकड़ा है और शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले सामान के अलावा मौके से एक जने को गिरफ्तार भी किया है। एसपी ग्रामीण जोधपुर अनिल कयाल ने बताया कि लोहावट थानाधिकारी इमरान खान को अपने इन्फॉर्मर से इस संबंध में कुछ इनपुट मिले थे, जिस पर उन्होंने खोजबीन करवाई तो गिरोह के बारे में जानकारी सही मिली। इस पर एडिशनल एसपी दीपक कुमार शर्मा व डीएसपी पारस सोनी के सुपरविजन में आज छापा मारने की कार्रवाई की गई। आज सुबह इमरान खान ने मैजाप्ता लोहावट से 10 किलोमीटर दूर भजन नगर पहुंचे तो एक खेत में बने मकान के अंदर अवैध शराब निर्माण की फैक्ट्री मिली, जिस पर जांच करने पर स्प्रिट निर्मित अवैध शराब के 72 कार्टन, स्प्रिट से भरे 2 ड्रम, स्प्रिट से भरे 3 जेरिकैन और शराब पैकिंग मशीन, खाली पौवे, शराब पैकिंग के हजारों ढक्कन, स्प्रिट को मिलाने वाली मशीन, हजारों की संख्या में लेबल ढोला मारू, देशी स्ट्रॉन्ग शराब व चिपकाने के सामान के साथ तस्कर बनवारी लाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में कांस्टेबल प्रदीप बिश्नोई की विशेष भूमिका रही। एसपी ग्रामीण अनिल कयाल ने कार्यवाही के लिए थानाधिकारी इमरान खान, एएसआई शैतानाराम, हेड कांस्टेबल मांगीलाल, कांस्टेबल प्रदीप, गणेश, टूपाराम, सुरेश, कैलाशन, श्रवण कुमार, चैनाराम व जगदीश पुनिया तथा महिला कांस्टेबल बेबी को पुरस्कृत करने की घोषणा की। सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर से प्रारंभ हुई देव दर्शन यात्रा का आज दोपहर फलौदी पहुंचने पर आरएसएस द्वारा आदर्श नगर में डॉक्टर हेडगेवार सेवा प्रन्यास भवन में स्वागत सत्कार किया गया। यात्रा में पिछड़ी जातियों और वाल्मीकि समाज के लोग शामिल थे। इस अवसर पर यात्रियों को लोक देवता बाबा रामदेव की तस्वीर भेंट की गई। देश दर्शन यात्रा के प्रभारी दिनकर पारिक ने बताया कि सेवा भारती अनूपगढ़ के सानिध्य में यात्रा शनिवार को अनूपगढ़ से बस द्वारा रवाना हुई थी और रात को रामदेवरा पहुंची थी। आज रामदेवरा में बाबा के दर्शन कर फलौदी पहुंची। यात्रा में 65 महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। यात्रा में प्रमुख रूप से सोमदत्त कचोरिया, राजपाल सेवटा, रमेश निम्बिवाल व राम रतन गुप्ता आदि शामिल थे। आरएसएस फलौदी के जयराम गज्जा, विजय पालीवाल, भंवरलाल, किशनलाल, धनराज सोनी आदि ने यात्रियों को बताया कि समाज में भेदभाव का जहर समाप्त होना चाहिए और आरएसएस इस दिशा में लगातार काम कर रहा है और बहुत हद तक हमें सफलता भी मिली है। यात्रा में सेवा बस्ती के अधिकांश पति पत्नी जोड़े से आए थे। स्वागत सत्कार से प्रसन्न यात्रियों ने आभार जताया। इस अवसर पर यात्रियों के लिए अल्पाहार का आयोजन किया गया था। आरएसएस के कंवरलाल डोयल, आसूलाल पालीवाल, चंपालाल चौहान, सरस्वती देवी, मंजू चौहान, सीमा चौहान, बेबी सुथार, शिल्पा छिंपा आदि ने व्यवस्था में सहयोग किया। सेवा भारती समिति अनूपगढ़ के द्वारा जो 50 जो सेवा बस्ती के जो बंधु हैं पिछड़ी बस्ती में रहते हैं, इन बस्तीवासियों के बीच में धर्म के कुछ बीज प्रकट हो, इनके अलग अलग संतों के द्वारा, अलग साधुओं के द्वारा, अलग अलग जगह के इनके बीच में शिक्षा का, संस्कारों का और स्वावलंबन का इनके मन में जो भाव है वो ऐसा कुछ पैदा हो, इस भाव को ध्यान में रखते हुए सेवा भारती समिति के द्वारा अनूपगढ़ के द्वारा एक यात्रा कल चालू हुई थी अनूपगढ़ से, जो अनूपगढ़, गरसाना, छतरगढ़, श्री कोलायत और बाप होते हुए रामदेवरा पहुंची। कल रात्रि निवास वहीं पे था हमारा। उसके बाद में आज सुबह रामदेवरा से होते हुए वापिस निकलेंगे फलौदी और श्री बीकानेर में होते हुए ये यात्रा आज शाम को 4 बजे अनूपगढ़ में संपन्न होगी। लोटस माइंड ग्लोबल स्कूल में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। बच्चों ने बेसिक साइंस को लेकर विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाए, जिन्हें अभिभावकों और अतिथियों ने खूब सराहा। कांग्रेस नेता महेश व्यास ने बच्चों के मॉडल की सराहना करते हुए बच्चों की हौसला अफजाई की। प्रिंसिपल हिमांशु व्यास ने बताया कि जयश्री सोलंकी, जानकी सोलंकी, भूमिका, हर्षिता व्यास, विराट माली, माधुरी, गर्विता, मनस्वी व्यास ने मनमोहक मॉडल बनाए। हर्षिता व
जयश्री ने एस्ट्रोनॉमी के सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। पूर्व पार्षद हरिकिशन व्यास, मुरलीधर सोलंकी, डॉक्टर कैलाश सोलंकी, कौशल प्रशिक्षण केंद्र के प्रीतम चांडा के अलावा सरकारी स्कूलों के अध्यापक व बच्चे भी विज्ञान मेले में पहुंचे। अभिभावक भी बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल देखकर खुश हुए। प्रिंसिपल हिमांशु व्यास व डायरेक्टर मुकेश व्यास ने आभार जताया। अध्यापिका स्नेहा व्यास ने मॉडल तैयार करने में सहयोग किया। सैन्य युवा समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष मांगीलाल परिहार बाप, उपाध्यक्ष गोपाल भाटी भेड़ व मांगीलाल पंवार गिरांधी, सचिव सुमेर चंद्र बनबेरू मोरिया तथा कोषाध्यक्ष अनिल चौहान को मनोनीत किया गया। समिति जुलाई माह में सैन्य प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन का निर्णय किया गया। इस अवसर पर संरक्षक प्रज्ञाचक्षु पप्पूराम, रतनलाल पंवार, रमेश धांधल, सुनील पंवार, जगदीश पंवार, हरीश देवड़ा, लक्ष्मण देवड़ा, दिनेश परिहार, कंवरलाल परिहार, खीमराज बनबेरू, शंकर परिहार, अनिल भाटे, कमल चौहान, धनराज चौहान और प्रवीण धांधल आदि उपस्थित थे। फलौदी अधिवक्ता संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने कल जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति संगीत राज लोढ़ा व जिला न्यायाधीश राघवेंद्र काचवान से मिलकर फलौदी के अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में संस्थान अध्यक्ष रेवंत सिंह पातावत, महासचिव सिकंदर घोसी, सह सचिव कंवरलाल मेघवाल व कोषाध्यक्ष अनिल जोशी शामिल थे। ज्ञापन में फलौदी में अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता चैम्बर्स बनाने, नए न्यायालय भवन में लिफ्ट लगाने, न्यायालय परिसर में नलकूप खुदवाने, एनआई एक्ट मामला प्रकरणों की सुनवाई के लिए नए न्यायालय खोलने, पर्याप्त स्टाफ एवं कंप्यूटर ऑपरेटर लगाने, पोक्सो एवं SC/ST प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार फलौदी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दिलाने एवं ACJM कोर्ट संख्या 2 में पीठासीन अधिकारी लगाने की मांग की गई है। न्यायाधिपति एवं न्यायाधीश ने मांगों पर गंभीरता से विचार कर पूरी करने का आश्वासन दिया। संस्थान ने जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन देकर राजस्व प्रकरणों की सुनवाई जोधपुर चौराहा स्थित SDM कार्यालय में करने एवं अपर जिला कलेक्टर न्यायालय एवं कार्यालय भवन निर्माण के लिए बजट आवंटन करने की मांग की। ज्ञापन की प्रतियां मुख्यमंत्री, विधि मंत्री आदि को भी भेजी गई है। प्रतिनिधिमंडल ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सचिव राजेंद्र पाल मलिक एवं सदस्य जगमाल सिंह चौधरी से भी मुलाकात की। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये दिन महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन की एक महत्वपूर्ण खोज की याद में मनाया जाता है। ये खोज 28 फरवरी 1928 को की गई थी। पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2000 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों के दिमाग में विज्ञान की मनोवृत्ति के बारे में बताना है। इस दिन विज्ञान की प्रदर्शनी, सेमिनार और विज्ञान से जुड़ी अन्य गतिविधियां की जाती है। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं साइंस के 2 अध्यापकों से। दोनों पति पत्नी हैं और दोनों सर्विस करते हुए अचानक बच्चों के लिए स्कूल खोलने की दिशा में चल पड़े। फलौदी में मधु जी की बेरी के पास लोटस माइंड ग्लोबल स्कूल की स्थापना मिसेस हिमांशु व्यास और मुकेश कुमार व्यास ने की है। हिमांशु प्रिंसिपल का दायित्व संभाल रही हैं और मुकेश व्यास डायरेक्टर हैं। इनसे मिलवाने से पहले मैं आपको इनके बारे में कुछ जानकारी दे दूं। मुकेश कुमार व्यास ने राजस्थान की टॉप रैंक्ड इंजीनियरिंग कॉलेज MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से 2004 में BE किया और देश के टॉप टेक्नोलॉजी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई से वर्ष 2007 में MTech किया। मुकेश व्यास शुरू से ही शौकिया तौर पर लगातार टीचिंग एंड प्रोफेशनली तकनीकी शोध कार्य में सम्मिलित रहे हैं। वर्ष 2004 में इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में 1 वर्ष तक टीचिंग करवाते रहे। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पहली जॉब स्विट्जरलैंड के नामी रिसर्च सेंटर CSEM में लगी। गत 3 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। बच्चों में गणित विज्ञान में रुचि जगाना, स्टडी मैनेजमेंट के तहत रचनात्मकता बढ़ाना, याद करने और समझने के मनोविज्ञान को सीखना तथा उम्र के अनुरूप सर्वांगीण विकास का माहौल तैयार करना इनका शौक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल श्रीमती हिमांशु व्यास की। आपने वर्ष 2009 में जोधपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की और 2013 में वनस्थली विद्यापीठ से रिमोट सेंसिंग में MTech किया। वर्ष 2015 से 2019 तक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन कंसल्टेंसी का कार्य कर चुकी हैं। प्राथमिक कक्षाओं से ही हॉबिस्ट टीचर रही हैं और स्कूली बच्चों को पढ़ाने के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 वर्ष तक लेक्चरर रही हैं और वर्ष 2015 में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन कंसल्टेंसी का कार्य कर चुकी हैं और अब बच्चों को पढ़ाने में जी जान से जुटी हैं। तो चलिए इन दोनों शख्सियतों से हम आपको मिलाते हैं। इनसे मुलाकात की गंगाजल न्यूज़ के संपादक ताराचंद नागर। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर हमने फैसला किया कि लोटस माइंड ग्लोबल स्कूल जो कि फलौदी में मधु जी की बेरी के पास स्थित है, वहाँ के प्रिंसिपल से हमने बात की
इसका करने का एक कारण था, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि विज्ञान को लेकर के काफ़ी फोकस है, तो इसलिए हम जानना चाहेंगे कि विज्ञान के लेकर के आपने इतना बड़ा फोकस क्यों रखा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एजुकेशन की बहुत हायर एजुकेशन है, और एजुकेशन करते करते एजुकेशन से ये इधर शिक्षण के क्षेत्र में कैसे आए। तो मैं पहले हिमांशु जी, नमस्कार मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने पहले पढ़ाते थे कहीं, फिर आपने स्कूल खोला, तो उसका एक कारण थोड़ा सा लोगों को बताएं तो अच्छा लगेगा। यूँ तो सर टीचिंग की प्रेरणा मुझे मेरी मम्मी से ही मिल गई थी, और मेरे नाना जी भी टीचिंग लाइन में थे। मेरी मदर भी सेकंड ग्रेड टीचर मैथ्स की थे, अभी 5 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। तो मैं जब खुद की पढ़ाई करती थी, इवन इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में भी, जब मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ में आता था तो मैं टीचर के रोल में उसको बोर्ड पे एक्सप्लेन करती थी और मुझे वो समझ में आता था। तो आपको माहौल टीचिंग का शुरू से मिला घर में? बिल्कुल अच्छा। सर। और उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में भी मैंने एज ए लेक्चरर इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग का ही काम किया है। फिर मेरे बच्चे के साथ में मैं मतलब एनटीटी की ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट हो गई, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की स्टार्ट हो चुका था मेरा। तो बच्चे को समझते समझते और उसके साथ में आते, बच्चों को किस तरीके का माहौल, किस तरीके का हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, उनको लाइफ में क्या बनाना चाहते हैं हम लोग, उनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके अंदर पनपे, उसको वो जो वो बुक्स में पढ़ रहे हैं उसको अपनी रियल लाइफ में वो यूज़ करके कैसे अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सके, वो कैसे उनके सोचने के तरीके, और सबसे बड़ी बात सर कि वो जो भी ज्ञान ले रहे हैं उसकी वजह से वो हंसना सीखे, अपने लाइफ में खुश होना सीखे। तो वो मेरा सबसे पहला दृष्टिकोण था जिसके चलते। आप क्या सोचते हैं कि बच्चे हंसते नहीं हैं, खुश नहीं होते? बच्चे हंसते हैं सर, खुश होते हैं, पर किताबों के बोझ से लोगों को ऐसा लगता है कि गणित बहुत टफ सब्जेक्ट है, जबकि गणित ईजीएस्ट सब्जेक्ट है सर, क्योंकि आपको जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आप मूर्त रूप में देख सकते हैं। मतलब ये चीज़ कम है या ये चीज़ ज़्यादा है, आपको फिजिकली देख सकते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करना सबसे ईजी है। जबकि लोगों का सोच ऐसा होता है कि जैसे विज्ञान है या मैथ्स है तो वो जो है वो टफ सब्जेक्ट है, जबकि मैं ये दृष्टिकोण थोड़ा सा बच्चों के अंदर देखना चाहती हूँ कि उनका विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो, उनकी गणित के प्रति रुचि जागृत हो। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारी रियल लाइफ में जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट यूज़ होते हैं वो गणित और विज्ञान है सर। और भारत, हमारा देश आगे भी बढ़ रहा है। आज तो आविष्कारों का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। मतलब इसके अंदर अगर बच्चे हमारे कम्पीट करने चाहिए, कहीं पे साथ में खड़े होने चाहिए, कंधे पे मिला के। मैथमेटिक्स का तो बोलबाला पूरी दुनिया में भारत देश का तो ऑलरेडी है सर। नहीं, वैसे मैडम आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं? यस सर। और जोधपुर से फलोदी ये कैसे हुआ? एक्चुअली सर हम दोनों का कंबाइंड डिसीजन ही था कि हम स्कूल खोलेंगे हमारे बच्चे के साथ में, जैसे मैंने बोला। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि स्कूल तो खोलेंगे लेकिन हम रूरल एरिया में जाना चाहते हैं प्रॉपर। मैं फलोदी रूरल एरिया नहीं है, बट थोड़ा सा हमने काफ़ी मतलब बीकानेर डिस्ट्रिक्ट और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के सारे गाँव हमने, इवन खाजूवाला, महाजन वगैरह भी हम लोग फिजिकली जाके आए थे वहाँ पर। हाँ, पर फिर हमको समझ में आया सर कि स्कूल इज़ नॉट अ वन मैन आर्मी टाइप सिस्टम। तो हमको संसाधनों की लाइक लोकल टीचर्स की और हमको रिक्वायरमेंट होगी, तो हमको लगा कि फलोदी इज़ अ नाइस प्लेस है कि थोड़ा सा बीकानेर और जोधपुर से बीच में भी है, और हम लोगों को यहाँ पे लोकल संसाधन अवेलेबल हो जाएंगे। तो कब खोला आपने स्कूल? 2019-2020 हमारा पहला साल था सर। अच्छा। और सेकेंड ईयर तो कोरोना में चला गया। निकल गया पूरा ही। तो मुकेश जी, आप अपने स्कूल में हमारे यहाँ विज्ञान के दृष्टिकोण से आपने क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करके हैं बच्चों को? क्या सर, विज्ञान के दृष्टिकोण से मतलब सुविधा से ज़्यादा ज़रूरी, जैसे मैम ने कहा कि विज्ञान में बच्चों की रुचि पैदा करना जो ज़रूरी है। रुचि का मतलब ये है कि बच्चे वैसे ओरिजिनली हम कहें तो वो वैज्ञानिक ही है प्रवृत्ति से। अच्छा। अगर एक छोटे से बच्चे को देखा जाए, जब उसका दीवार पे सिर टकराता है, उसके बाद में जब वो रोता है तो आप अक्सर देखेंगे कि रोने के बाद में, चुप होने के बाद में वो वापस जाता है और दीवार पर सिर टकरा के देखता है, थोड़ा जोर से टकराता है, थोड़ा धीरे टकराता है, देखता है कि कितना असर किस चीज़ का कितना हो रहा है। विद कंप्लीट एक्सपेरिमेंटेशन ही वेरीफाई इट दैट उसको कितना जोर से टकराएगा तो वो सहन कर सकता है। ये दृष्टिकोण बच्चे में हमेशा से होता है। बच्चे में गणित का भी ज्ञान होता है। एक 3.5 साल का बच्चा गुणा करना, भाग देना, जोड़ करना ये सब जानता है, पर उस तरीके से नहीं जैसा हम उसको कराना चाहते हैं। अगर उसको बोला कि तेरे पास में 10 टॉफ़ी है, वो 5 निकाल के बता देगा 2 जनों में बांटेंगे तो। पर जिस तरीके से हम कराते हैं वो उसके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब कि जिसको छुआ नहीं जा सकता है, जिसको डायरेक्टली समझा नहीं जा सकता है।
तो फिर क्या होता है कि बच्चे में विज्ञान जिस तरीके से पढ़ाया जाता है तो बच्चे में विज्ञान के लिए अरुचि और गणित के लिए डर, दो चीज़ पैदा हो जाती है। जैसा मैम ने भी बताया कि गणित है वो एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत ही आसान है। आसान होने का भी कारण मैं आपको बताता हूँ कि गणित में लगभग कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ फार्मूले के अलावा हमको कुछ याद नहीं करना होता। वो फार्मूले भी जब हम सवाल करते हैं तो अपना आप याद हो जाते हैं। उसमें रचनात्मकता की भी ज़रूरत नहीं होती। पर ये डर इसलिए पैदा हो जाता है कि इमेज बिल्डिंग होती है। जैसे बच्चा कहने लगता है कि मैं गणित अच्छा नहीं करता हूँ, कहते कहते या घर में भी कहने लगते हैं, या वो जिस तरीके से पढ़ाता है वो उसको समझ में नहीं आता, तो वो धीरे धीरे वो डर और वो अरुचि पैदा हो जाती है। हमारा तरीका यही है या हमारा इंटेंशन ये है कि बच्चों को आसपास की चीज़ों को समझाया जाए। जैसे विज्ञान का मतलब है कि आसपास और नेचर में जो चीज़ें हैं उनको समझा जाए। तो वी जस्ट इनिशिएट द किड्स टू अंडरस्टैंड द थिंग्स अराउंड देम। जैसे सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे आसमान को देखें तो समझे आसमान में क्या है। तो आसमान में देखना एक नेचुरल सी टेंडेंसी है। हमको वैसे भी सब कुछ भी समस्या हो तो हम ऊपर ही देखते हैं। तो बच्चे भी ये काम करते हैं कि रात को आसमान में देखते हैं, पर आसमान में क्या है ये समझने के लिए उनके लिए हालांकि हमने टेलीस्कोप जैसी सुविधा भी यहाँ पे रखी है, जिसमें हम नाइट में कई वर्कशॉप हमने की है। पर टेलीस्कोप से ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे हम समझे कि मतलब वो आसमान में क्या दिख रहा है और उसका मतलब क्या है। तो हम उनके ये वर्कशॉप करवाते हैं जिसमें बच्चों को वो खुद जाके मैग्नेटिक कंपास लेके देखते हैं, ये डायरेक्शन है, ये जो चीज़ दिख रही है इसका मतलब ये है। बच्चों को हमने कई छोटी चीज़ें जो है माइक्रोस्कोप पे लेके उनको देखना बताया। इसके अलावा वो छोटी छोटी कुछ चीज़ें वो खुद हाथ से करते हैं। जब वो हाथ से करते हैं तो उनको एक छोटी सी चीज़ भी मतलब जो हमको शायद इतनी बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगती, जैसे दो चुंबक आपस में अट्रैक्ट होना, रिपेल करना, ये भी बच्चों के लिए खेल है। तो ऐसी सारी एक्टिविटी में हम उनको इन्वॉल्व करते हैं। इन्वॉल्व कर देते हैं। मैडम आपको क्या लगता है अभी यहाँ पे जैसे बच्चे हैं, अपने पढ़ाई का ट्रेंड भी चेंज हो गया, समय भी चेंज हो रहा है, क्या माँ बाप भी उसी हिसाब से चेंज हुए? नहीं हुए सर। मुझे सही में ऐसा कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर मुझे लगता है कि अब जब आप बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो सभी बनते हैं मतलब, पर अब आपके एक स्पेशल ट्रेनिंग होनी भी चाहिए, जिसका शहरों में मतलब है भी, मतलब लोग कंसल्ट करने के लिए जाते भी हैं। तो जैसे आप कैरियर की काउंसलिंग करते हैं, उसी तरीके से जब आपका बेबी होता है तो आपको उसके लिए उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्रॉपर लिटरेचर को रेफर करना चाहिए। नहीं, हम वही देखते हैं कि लगता है कि आज के बच्चा तो बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन मुझे मोबाइल जितना चलाना नहीं आता, मेरे ख्याल से बच्चों को ज़्यादा आता होगा। एक्चुअली सर मोबाइल चलाना यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी सीख नहीं रहे। लाइक हमने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लैब भी प्रोवाइड करवा रखी है, तो वो जब कंप्यूटर पे बैठ के कुछ कर रहे हैं, जैसे वो प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं या स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा, लाइक 2 + 2 = 4 होगा, लेकिन पहले 2 देना है, फिर 2 देना है, 2 इनपुट डेटा देना है, फिर प्लस देना है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशंस है उनको मशीन से कैसे इंटरेक्ट करना है, ये हम ऐसा प्रॉपर सिखा भी रहे हैं बच्चों को। मैं मुझे एक चीज़ बताएं कि अपने स्कूल के अंदर आपने ऐसी क्या क्या चीज़ें अरेंज की हैं, ये जो हम जिनको आप कह सकते हैं दूसरों से अलग हटकर हम, जैसा आपने अपना दृष्टिकोण रखा, उस दृष्टिकोण के हिसाब से अपने स्कूल में क्या सुविधाएं हैं, अगर आपको माँ बाप को किसी को बताना चाहें तो क्या बताना चाहेंगे? किस प्रकार की लैब है, तो लैब बता दें, और क्या क्या है वो बताएं। सर हमने एक तो एस्ट्रोनॉमी की लैब रख रखी है, जिसके लिए टेलीस्कोप भी है प्रॉपर, और हम वो समय समय पर रखते भी है। सेकंड हम लोग कंप्यूटर साइंस की लैब हम फर्स्ट ऑनवर्ड क्लास के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैथमेटिक्स की हमारे पास में प्रॉपर लैब है, तो जैसे बच्चे बाय डूइंग वो जो कुछ भी हाथ में एक्सपेरिमेंट लेके जब सीखते हैं कि कितने 2 डायमेंशन है या 3rd डायमेंशन हाइट ऐड हो गया है, तो मैथमेटिक्स की लैब भी है हमारे पास में। एंड बेसिक साइंस के मोर देन 50 एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों के पास में अभी जो हम कल एग्जीबिशन में लगाने वाले भी है, तो वो भी हम लोग डेवलप करते रहते हैं। अच्छा, और क्या आप विशेषता कुछ बताना चाहें, आप विज्ञान को लेकर कुछ आप बात कुछ बताना चाहें? क्योंकि लोगों का भी मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा कोई विज्ञान दिवस है, इसलिए कहीं कोई एक्टिविटीज अभी तक तो मेरे पास सूचना नहीं है, फिर भी आप अपने स्कूल में आपने रखा है ये एग्जीबिशन का, तो थोड़ा इसके बारे में कुछ और बताएं। आप बताएं। सर ये जैसे विज्ञान में जैसे आपने एस्ट्रोनॉमी लैब की बात करी, तो हम उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बच्चों को एस्ट्रोनॉमी सिखाते हैं।
जैसे कुछ एक बच्चे कल ही वो सॉफ्टवेयर का डेमोस्ट्रेशन देंगे तो उनमें वो बताएंगे कि क्यों जनवरी का महीना ठंडा है और क्यों अप्रैल मई में गर्मी पड़ रही है। तो वो सॉफ्टवेयर में सन की पोजीशन एट द नून क्या है वो देख के वो बताएंगे। अभी जब हम करवा चौथ होता है या ईद होती है तो हम अक्सर आसमान में देखते हैं कि चांद कब आ रहा है, पर हम आज से 10,000 साल बाद का चांद भी बता सकते हैं इतने बजे निकलेगा। तो बच्चे वो सॉफ्टवेयर में देख के बताते हैं कि ये इतने बज के इतने मिनट पे आसमान में चांद नजर आ जाएगा। तो वो सॉफ्टवेयर में देख के ये विज्ञान का कमाल है। हाँ, ये विज्ञान का कमाल है। विज्ञान का कमाल है। विज्ञान के साथ में उस नॉलेज को हमने जब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में बदल दिया तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ये आज से मतलब कितने भी 1000 साल बाद का और 1000 साल पहले का आसमान वो बता देगा। तो ये बच्चे सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कंप्यूटर में जब हम फर्स्ट क्लास से ही उनको ये लिनक्स करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम जनरली जब घर में कंप्यूटर उपयोग करते हैं तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो है। पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से क्लोज पैकेज्ड है, उसमें क्या है हमको पता नहीं है। जो ये लिनक्स है वो इसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो, तो उसके अंदर जो प्रोग्रामर्स है, कोडर्स जो है, उनको जब गहराई से जानना होता है तो हर तरीके से हर लेवल पे जाके जान सकते हैं। तो बच्चों को हम फर्स्ट क्लास से लिनक्स पे ही काम कराना सिखाते हैं, लिनक्स एनवायरनमेंट में काम कराते हैं। और लैब में हमारे जैसे बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट जो है, मतलब ऑसिलोस्कोप है जिसमें ये हमारे स्विच बोर्ड में जो एसी आ रही है, ये एसी की शेप कैसी होगी वो ऑसिलोस्कोप में हम देख के बता सकते हैं। और सर विज्ञान एक चीज़ है कि विज्ञान और गणित में को इतनी तवज्जो हम जो है या इतनी इम्पोर्टेंस हमको क्यों देना ज़रूरी है। कारण ये नहीं है कि बच्चों को हम सारे ही बच्चों को डॉक्टर ही बनना है या सारे बच्चों को इंजीनियर ही बनना है या उनको किसी लैब में कोई साइंटिस्ट ही होना है, ऐसा नहीं है। विज्ञान और गणित एक बहुत ही नेचुरल विषय है जिन पे जब हम इनको जब गहराई से जानते हैं तो हमारा दिमाग हर चीज़ को जानने के लिए तैयार होता है। और मतलब ये चीज़ों को गहराई से जानना मतलब वो हर जगह काम आएगा। जो सीए बन रहा है उसके लिए भी काम आएगा, और जो कहीं पे कोई वर्कशॉप में जो कोई मैकेनिकल चीज़ें संभालता है या कोई बिजनेस संभालता है उसके लिए भी ये विज्ञान और गणित की ये जो जानकारी है उसके साथ जो उसकी कंफर्टेबिलिटी है वो वहाँ पे उपयोग में आएगी। और मैडम कुछ क्या माँ बाप को कुछ कहना चाहें, आप माँ बाप को संदेश देना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे माँ बापों के पिता अभिभावकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि मेरे को ऐसी फीलिंग है कि सर मेरी माताजी ने मुझे पढ़ाई करने के लिए हमेशा सहयोग किया, एनकरेज किया, लेकिन उन्होंने कभी मेरे ऊपर दबाव नहीं बनाया। मेरी एक सेल्फ इमेज उन्होंने डेवलप नहीं की कभी मेरे सामने। जबकि मैं ऐसा अभिभावकों से एक निवेदन करना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों के सामने ही उनके बारे में कुछ गलत बात, उनके बच्चों के सामने ही गलत बात किसी भी तरीके का, कोई गुड प्रेशर या बैड प्रेशर किसी भी तरीके का क्रिएट नहीं करें। अगर वो उनके बारे में कुछ समझना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो एक लिटरेचर रेफर करें, उनके स्कूल में बात करें और उनको उस तरीके से एनकरेज करें। लाइक आपको लगता है कि आपका बच्चा लिखता नहीं है तो आप उसको बोलिए कि उसको जिन चीज़ों की डिमांड है उसकी लिस्ट बनाइए। तो इस तरीके से छोटे छोटे आइडियाज़ आप अपने बच्चों के लिए सर्च कीजिए, वैज्ञानिक बन जाइए और अपने बच्चों के जीवन स्तर को, मुझे लगता है सर क्योंकि मेरा खुद का जो बैकग्राउंड है वो साइंस का है, तो मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स और साइंस ये दो सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके जीवन के स्तर को ऊंचा लेके आने में और आपको सही मायने में हंसते हुए रह के जो भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करते हुए उनको यूज़ करने के लिए आपको प्रोवोक। यहाँ पे हम लोग सर एक और मैं बात बोलना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। वी आर प्रोवोकिंग द स्टूडेंट फॉर क्वेश्चनिंग। जब वो पूछते हैं तो वो सुनते हैं। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या लैब्स के थ्रू उनको कुछ शो करते हैं बाय डूइंग कि वो हमसे जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उनका आंसर करते हैं। तो उनके सामने एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते कि पढ़ा दिया, अब वो क्या है वो आपको सोचना है। अब कहना मतलब कि माँ बाप को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बिल्कुल सर। चलो बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच मैडम, आपसे मिलकर बहुत खुश हुई और उम्मीद है दर्शकों को भी इससे काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। थैंक यू।